नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ऐसा आकलन है, तैयारियों से लगाया जा रहा है। और बीजेपी जिस तरीके से तेजी से अपना काम काज कर रही है, सीटों को फाइनल करने से लेकर गठबंधन में बातचीत, वो सब कुछ इससे पता चलता है कि इस बार चुनाव पहले ही हो जाएगा। लेकिन बात आज इंडिया गठबंधन की करेंगे, कांग्रेस और जेएमएम की करेंगे। जिस तरीके से हेमंत सरकार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उसमें कहीं कांग्रेस धीरे पीछे छूटता जा रहा है और कांग्रेस का यही नाराजगी का सबसे बड़ा कारण भी है। इसलिए कि हेमंत सोरेन अपने वोटरों को, खासकर जेएमएम का ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कांग्रेस एक तरीके से कमजोर होता जा रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम अपने हिसाब से कांग्रेस को सीटें देंगी और कांग्रेस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए कि कांग्रेस पहले सरकार में रहने के बाद भी मजबूत नहीं हुई है, बल्कि कमज़ोर हुई है। दोनों के बीच में मनमुटाव की बातें इस बात से जगजाहिर हुई जब विधानसभा के स्पीकर ने जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम को सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस ने कहा कि बिना पूछे इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए था, जबकि एक तरफ बाबूलाल मरांडी का मामला पिछले 4 साल से चल रहा था, उस पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि चुनाव से पहले विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। आपको पता है कि जेपी पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनकी सदस्यता रद्द करने से नाराजगी एक तरीके से जाहिर है। इसके अलावा ही मुख्यमंत्री ने मैया योजना लॉन्च किया है और इसका फ़ायदा भी उन्हें भरपूर मिल रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस को मिलना चाहिए था उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि शहरी क्षेत्रों पर कांग्रेस की नज़र है, वहीं उनके वोटर्स हैं। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जेएमएम के वोटरों को इसका खूब फ़ायदा मिलेगा, लेकिन शहर में एक कंडीशन आ गया है कि शहर में जिन महिलाएं रहने वाली हैं, जो जिनका इससे फ़ायदा मिलना चाहिए था, उसमें एक कंडीशन जोड़ दिया गया है कि उनका पीएफ में खाता नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर कामकाजी वो महिलाएं जो हो, झाड़ू लगाने से कंपनी में काम करने वाली महिलाओं का कहीं ना कहीं पीएफ अकाउंट में खाता है और इसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि इसकी नाराज़गी भी सरकार को झेलनी पड़ेगी। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सिर्फ जेएमएम अपनी फायदे को लेकर सोच रही है, मुख्यमंत्री सिर्फ अपने फायदे को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन सहयोगी दलों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वो खुद ही की शक्ति को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो खुद अपने दम पर सरकार बना पाए। इस बात कहीं ना कहीं सारे फैसले से कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इस पर नज़र रख रहे हैं, आने वाले सीट बंटवारे में इसका सबसे बड़ा आपको दोनों के बीच का खटास देखने को मिलेगा। और ये बात कही जा रही है कि जेएमएम चाहती है कि कांग्रेस को जितना कम से कम सीट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनके हिस्से में हो। तो देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से क्या अपनी पार्टी के तमाम हितों से, अपने वोटरों के साथ हितों का समझौता करके भी इस गठबंधन में बनी रहती है, या फिर जिस तरीके से आप देखे थे कि 2019 से पहले 2014 में जेएमएम कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े थे, उस रास्ते को अपनाती है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि आने वाला समीकरण बड़ा तेजी से बदल रहा है। और हेमंत सोरेन के जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए हैं, लोकसभा में जिस तरीके से उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस हुआ है, उससे कहीं ना कहीं उनका इरादा बुलंद है। इसमें रास्ता अब कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो जेएमएम के साथ बनी रहती है या वो सीटों को, कम सीटों में भी अपना गुजारा करती है। ये तो वक्त बताएगा।